ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानन्दैकसद्भावं परमात्मानमव्ययं प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणां। चैतन्य आनंदमय सुशाश्वत शांतोस परमात्मा को कर्म क्षय के हेतु मैं करता सदा वंदन हो। आचार्य पद्मनंदी देव रचित पद्मनंदी पंचपंचतिका में यह चौथा अधिकार है, एकत्व सप्तति। और इसके अंतर्गत कल हमने छंद क्रमांक 320, 21 और 22 के आधार पर यहाँ चर्चा की थी। 320 नंबर छंद में रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग बताया। 321 नंबर छंद में उस रत्नत्रय का स्वरूप बताया, आत्मा का निर्णय, सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना, सम्यक ज्ञान, और उसी आत्मा में स्थिति करना, सम्यक चारित्र। 322 नंबर छंद में आचार्य देव ने कहा कि शुद्ध निश्चय नय से आत्मा अखंड है, अभेद है, लेकिन व्यवहार नय से आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप बताया जाता है। भेद करने वाला व्यवहार नय है और अभेद बताने वाला निश्चय नय है। आगे चर्चा चलती है, अध्यात्म का पुट मिला है थोड़ा सा, तो उसी को विवेचना करते हुए आचार्य देव 323 नंबर का कलश यहाँ पर लिखते हैं। प्रमाण, नय और निक्षेप के पार शुद्धात्मा। शुद्धात्मा लिखा है, शुद्धात्मा अर्थात जो स्वभाव से सकल कर्म मलों से रहित है, ऐसा शुद्ध आत्मा वस्तुतः प्रमाण, नय और निक्षेप तीनों का विषय नहीं बनता। या सरल भाषा में कहो तो तीनों से पार है। पार का मतलब जब यह आत्मा अनुभव में आता है तब प्रमाण, नय, निक्षेप के विकल्प को भी स्थान नहीं मिलता। ऐसा छंद है मूल में। मूल समय सार में आत्मख्याति टीका में कलश है। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम। हिंदी बोल देता हूँ। निक्षेपों के चक्र विलय नय नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहे क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। प्रमाण, नय, निक्षेप तीनों को जगह ही नहीं मिली। दौलत राम जी ने लिखा चढ़ाला की 6वीं ढाल में जाकर के, हाँ, प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। दिखता ही नहीं, समझ में ही नहीं आते। तो होता क्या है प्रमाण, नय और निक्षेप, इनकी चर्चा थोड़ी थोड़ी अपन करेंगे और फिर ये छंद की चर्चा करते हैं। पढ़ते हैं एक बार छंद अपन, पेज नंबर 186, छंद नंबर 323। प्रमाण नय निक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिता, केवले तो पुनस्तस्मिन्, केवले च पुनस्तस्मिन्, केवले च तदेकं प्रतिभासते। व्यवहार में ही भेद नय निक्षेप और प्रमाण का, शुद्ध नय से नय, निक्षेप और प्रमाण, इनके भेद कहाँ हैं कि व्यवहार में। सारा कथन व्यवहार में चल रहा है।
ये आत्मा शुद्ध नय का विषय है, अशुद्ध नय का विषय है, व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार से सारा कथन व्यवहार है। निश्चय से, परमार्थ दृष्टि से आत्मा संपूर्णतया नयों का विषय बनता ही नहीं, क्योंकि आत्मा है वस्तु और नए वस्तु के एक अंश को ही जानते हैं, संपूर्ण वस्तु को नहीं जानते। तो इसलिए नए पूरी आत्म वस्तु को तो देख ही नहीं सकते। तो प्रमाण तो देख सकता है ना, प्रमाण तो देख सकता है। हाँ, प्रमाण देख सकता है, लेकिन कौन सा वाला प्रमाण? परोक्ष प्रमाण तो आत्मा को जान ही नहीं सकता। परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि प्रत्यक्ष प्रमाण में भी अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, ये भी आत्मा को नहीं जान पाते। संपूर्ण आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्यायों समेत वह सतरूप द्रव्य यदि किसी ज्ञान का विषय बनता है तो केवल ज्ञान का विषय बनता है। हाँ जी, ना ना, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान का विषय प्रमाण है, ये भी कहने में समस्या है, थोड़ी सी समस्या है। प्रमाण तो हमको भी है। मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा, अवधि, मनः, पर्यय और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। तो हमारा ज्ञान भी क्या है? प्रमाण तो है, भली परोक्ष हो तो क्या हुआ, है तो प्रमाण। तो यहाँ प्रमाण का अर्थ अगर केवल ज्ञान ही किया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, यही बात कहना चाह रहा हूँ। परोक्ष जानते हैं, बस इतना समझना चाहिए। प्रमाण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ है विकलादेशी नयः सकलादेशी प्रमाणम। जो वस्तु के सकल भागों को एक साथ जाने वो प्रमाण, और जो वस्तु के एक एक भाग को जाने वो नय। और एक और प्रमाण का अर्थ होता है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। अगर प्रमाण का अर्थ केवल ज्ञान करेंगे तो केवल ज्ञान को ही प्रमाण कहना पड़ेगा, तो बाकी चार ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह पाओगे। जबकि सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? 5। तो प्रमाण का अर्थ बहुत अलग अलग प्रकार से किया जाता है। यहाँ क्या अर्थ लेना है? यहाँ वो अर्थ लेना है जो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी देव कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा 7 तत्वों को जानने का उपाय क्या? तो प्रमाण नयैरधिगमः, यही कहा ना। और उसके तुरंत बाद का सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। पहले अध्याय में सूत्र हैं ये सब, 6वां और 7वें नंबर का सूत्र। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? उन जीवादि तत्वों और सम्यक दर्शन रत्नत्रय को जानने के 2 उपाय हैं। पहला उपाय है प्रमाण और नय, दूसरा उपाय है 4 निक्षेप, नाम, द्रव्य, स्थापना और भाव। ये 4 प्रकार के निक्षेप, इनके द्वारा जाना जाता है। लेकिन ये सब विकल्पात्मक ज्ञान है और अनुभूति निर्विकल्प होती है। निर्विकल्प का मतलब नहीं, कोई विकल्प नहीं का मतलब, अब ये बहुत अलग चर्चा है। अनुभूति निर्विकल्पक होती है कि सविकल्पक होती है? निर्विकल्प। अनुभूति ज्ञान की पर्याय के दर्शन की? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान सविकल्प होता है कि निर्विकल्प? ज्ञान तो सविकल्प ही होता है, निर्विकल्प तो दर्शन होता है। और यदि अनुभूति ज्ञान की पर्याय है तो वो अनुभूति निर्विकल्प कैसे कही जा सकती है, जबकि वो है तो सविकल्प ज्ञान की पर्याय। हाँ, वहाँ अर्थ करना पड़ेगा भेद की अपेक्षा। अनुभव के काल में आत्मा के अलावा कोई अन्य पदार्थ दृष्टि का विषय नहीं बनता। अभेदपने
एक पने, निर्विकल्प पने वह आत्मा अनुभव में आता है। इसलिए अनुभूति को क्या कह दिया? निर्विकल्प। लेकिन है तो वो ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान कैसा होता है? सविकल्प। इसलिए अनुभूति सविकल्प ही होती है। अब अलग अलग अर्थ हैं दोनों अपेक्षाओं से। बहुत गंभीर विषय है। दृष्टि का विषय नाम की पुस्तक में दादा ने बहुत विवेचना करी है इसकी। कौन सा आत्मा दृष्टि का विषय बनता है? प्रमाण वाला, नय वाला, निक्षेप वाला? कौन सा वाला आत्मा? कि प्रमाण, नय और निक्षेप तो उस दिशा सूचक नक्शे की तरह हैं जो हमें दिखाते हैं कि इधर आत्मा है, इधर आत्मा है, इधर आत्मा है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। नहीं आया भाई? अगर ये मानो ये बिल्डिंग बहुत पुरानी होवे और किसी जंगल में होवे तो अपन को जाना है वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए, तो जगह जगह लिखा होता है ना कि चिंतामणि पारसनाथ इधर, फिर थोड़ा आगे चिंतामणि इधर, फिर थोड़ा आगे जाओ तो इधर। तो जितने वो दिशा सूचक आपको लगे हुए हैं, चित्र पत्र जो भी, वो सारे के सारे आपको क्या बता रहे हैं? दिशा बता रहे हैं। लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करते, वो तो वहीं है। वहीं का मतलब वो मंदिर में नहीं है, वो मंदिर से जब आप मंदिर में पहुंच जाओगे तो ये सब नहीं रहेंगे, लेकिन ये सब आपको कहाँ पहुंचाएंगे? वहाँ तक पहुँचाएंगे। ऐसे ही प्रमाण, नए, निक्षेप आपको उस आत्मा तक पहुँचाते हैं, लेकिन आत्मा पे पहुँच जाने पे ये सब बाहर, अब इनका कोई काम नहीं। प्रमाण, नए, निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, और इनके बिना आत्मा जानने में नहीं आता। क्या करें? ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। बहुत सरल समझना, बहुत बढ़िया पंक्ति है। अंधे को जब आँख आ जाती है तो सबसे पहले वह उसी लाठी को छोड़ता है जिसको पकड़ पकड़ के वो चलता था। आ रहा है समझ में? बराबर। जो लाठी बराबर उसका सहारा बनी हुई थी, जिसने उसको बचा बचा के रखा था, बराबर हाथ में पकड़ता था, जैसे उसकी आँख आई, नज़र आई, तो सबसे पहले उसने वो लाठी छोड़ी। ऐसे ही समझना पड़ेगा। जिन विकल्पों से आत्मा की उपलब्धि होती है, जब आत्मा अनुभव में आता है तो सबसे पहले वो विकल्प ही छूट जाते हैं अपने आप। विलीन संकल्प विकल्प जालम। पहले तो विकल्पों का जाल खड़ा करो। जाल खड़ा करो मतलब क्या स्वरूप है? आपका पाँव टूटा, आपने फ्रैक्चर हो गया, पट्टा बांधा, तो अब 15-20 दिन बाद आपको डॉक्टर ने वापस बुलाया, एक्सरे निकाला, बोले अब हड्डी ठीक है, तो अब क्या करें? निकाल दो पट्टा। कि नहीं डॉक्टर साहब, ये बढ़िया बताया आपने, मैं पट्टा बांधने से मेरी हड्डी कैसी हो गई है? व्यवस्थित है, जुड़ गई है, तो मैं पट्टा बंधा ही रहने देता हूँ, तो मेरी हड्डी जुड़ी रहेगी परमानेंट। अरे तो चल ही नहीं पाएगा। अभी तो 15-20 दिन बांधना पड़ा तो इतना परेशान हुआ है, सदा काल बांधना पड़ेगा तो क्या होगा? जिसने हमको सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करी, सबसे पहले आरा मशीन लेकर के उसको ही काट के अलग करो, बाहर करो, इसको बाहर निकालो। इसने तो हमको मदद करी, इसने तो हमारा काम कराया। ऐसे ही होता है, यही स्वरूप है जगत का। आत्मानुभूति और सारा जगत इस मामले में एक जैसा है। अपना प्रयोजन सदता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। वहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ आत्मा से है ही नहीं, है ही नहीं आत्मा से। वहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ है इंद्रियों की सहायता से। तत्वार्थ सूत्र में जब मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा और अवधि मनः पर्यय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा, तो उसका कारण क्या है? तदिंद्रियादिंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान कैसे होता है? तो कहा इंद्रिय और मन की सहायता से। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? श्रुतम मति पूर्वकम। इसलिए दोनों को डाल दिया परोक्ष में। अब इधर आ जाओ, अवधि ज्ञान को इंद्रियों की सहायता नहीं चाहिए,
मनः पर्याय ज्ञान को इंद्रियों की सहायता नहीं चाहिए, केवल ज्ञान को नहीं चाहिए, इसलिए इन तीनों को किसमें डाला? प्रत्यक्ष। इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और ये सहारे पे चलते हैं। इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान नहीं हो सकता, ये फर्क पड़ गया। इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद। इसका मतलब ये नहीं कि जो डायरेक्ट जाने वो प्रत्यक्ष और जो वाया वाया जाने वो परोक्ष, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क है सहायता का। वहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष की विवेचना इस प्रकार की है तत्वार्थ सूत्र में, इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम के आधार से। क्या कह रहे हैं देखो आचार्य देव, प्रमाण नय निक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिता। कौन से पद में स्थित हैं? अर्वाचीन। ये अर्वाचीन क्या होता है? हाँ, प्राचीन का उल्टा होता है अर्वाचीन। प्राचीन का मतलब पुराना, तो अर्वाचीन का मतलब नया, नया जो पहले से नहीं था, नहीं था। तो ऐसा कौन है? तो बोलते व्यवहार। व्यवहार नए जो कथन करता है वो वस्तु में नहीं है। आपने जो कथन किया वो नया है। नया का मतलब वस्तु स्वरूप के अलावा, अलग। अलग का मतलब टोडरमल जी साहब ने कथन किया बहुत स्पष्ट, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर, एक पर्याय को दूसरी पर्याय में मिलाकर कारण को कार्य रूप कहकर कथन करने वाला नए कौन सा? व्यवहार ने मिला जुला के कथन करता, जबकि वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, लेकिन व्यवहार ने ऐसा कहता है, कहता है, इसलिए उसका काम थोड़ा अलग है, तो उसको नाम दिया अर्वाचीन पद, ऐसा दिया। केवल हेतु पुनस्तस्मिन् तदेकं प्रतिभासते। केवल ज्ञान में तो कौन प्रतिभासित होता है? कौन? केवल एक ही प्रतिभासित होता है। केवल ज्ञान अर्थ नहीं करना, यहाँ पे अर्थ करना केवल, केवल मतलब अकेला। हाँ, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कि उपाधि से रहित जो आत्मानुभूति की दशा वाला ज्ञान है ना, उस ज्ञान में तो कौन जानने में आता है? तदेकम प्रतिभासते। केवल एक आत्मा ही जानने में आता है। तो ये जो एक आत्मा है, ये कौन से नए का विषय है? कि शुद्ध नए का, शुद्ध नए का। व्यवहार नए से, आत्मा प्रमाण से, नए से, निक्षेप से जानने में आएगा, लेकिन शुद्ध नए से आत्मा केवल और केवल अनुभव में आएगा। प्रमाण नए निक्षेप के विकल्पों में आत्मा आ ही नहीं सकता। कितना सरल है। मैं आपसे फिर पूछूं, गाय एक वचन है कि बहुवचन? हाँ, फिर समझो, गाय तो गाय है, गाय तो गाय है। वो एक वचन बहुवचन तो हमारी व्यवस्था के आधार पे हमने बंटवारे किए, एक हो तो एक वचन, बहुत हो तो हम जो एक वचन बहुवचन लगा रहे वो गाय पे नहीं, वो गाय शब्द पे लगा रहे कि वो गाय शब्द जो है वो एक वचन है, बहुवचन लगा दो तो गाये ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन गाय तो गाय है, उसे आप एक वचन में गिनो, बहुवचन में गिनो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसा है वैसा है। अब आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? सशरीर है कि अशरीर है? नित्य है कि अनित्य है? आपको जैसा कहना है कह दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसा है वो वैसा है। नयों की दृष्टि, प्रमाण की दृष्टि, निक्षेपों की दृष्टि में आत्मा अलग अलग दिखाई देगा। ये निक्षेपों को समझ लेंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। एक निक्षेप कहेगा ये आत्मा है, जीव है, चैतन्य है, चिदानंद है, तो एक निक्षेप कहेगा ये सब नाम है। केवल क्या है? ये सब नाम। बाकी है तो आत्मा बस जैसा है वैसा है। अब हर वस्तु का दुनिया में व्यवहार चलाने के लिए कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। काय के लिए? अनुभव करने के लिए। लोक व्यवहार चलाने के लिए, अनुभव करने के लिए नाम नहीं चाहिए। अनुभव करने के लिए तो ज्ञान चाहिए बस।
वस्तु है, ज्ञान है, आप अनुभव कर सकते हो आराम से। क्या मतलब कि आपके मुंह में किसी ने कुछ चम्मच लेके घुसा दिया और आपने चख लिया और आपने कहा बहुत बढ़िया है, ठीक है, बस बात खत्म। तो पूछेंगे क्या था? कि आपने कहा ना बहुत बढ़िया था, तो बढ़िया था, बस बात खत्म। कि नहीं, नाम तो बताओ, क्यों नाम क्यों जानना है? चखते समय तो आपको नाम नहीं पूछा, ज़बान ने तो नहीं पूछा कि नाम बताओ इसका, तो नाम क्यों चाहिए? लोक व्यवहार चलाने के लिए। हम किसी को कहें ना तो ये तो कहें कि हमने क्या खाया था, तो नाम तो पता होना चाहिए ना हमको। नाम, इसका नाम नाम निक्षेप कहलाता है। स्थापना निक्षेप। भगवान आदिनाथ की ऊंचाई कितनी? 500 धनुष की ऊंचाई तो शरीर की होती है, आत्मा की तो होती नहीं। कौन सा निक्षेप? स्थापना निक्षेप। जो जैसा है कदाचित वैसा नहीं है, तो भी उसमें उस प्रकार की क्या कर देना? स्थापना। तदाकार अतदाकार स्थापना। हमारे मंदिर में कौन से भगवान विराजमान हैं? चंद्र प्रभु। नहीं, चंद्र प्रभु तो सोनागिरी में है, सोनागिरी में होंगे। सोनागिरी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो तो सिद्धशिला में है। तो फिर ये भगवान नहीं है ना? है ना? कि हमने इनमें भगवान पने की स्थापना कर रखी। स्थापना, ये तो तदाकार है। तदाकार का मतलब दिख रहा है वैसा आकार प्रकार, पर लोगों ने तो अतदाकार स्थापनाएं भी कर रखी हैं। कई दुनिया में ऐसे मंदिर भी हैं कि जहाँ प्रतिमाओं के हाथ पांव आँख नाक कान कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, केवल एक पाषाण है, पत्थर, और उसको पूज रहे हैं सब कि कौन है? कि ये भगवान है, ये वाले भगवान है, वो वाले भगवान है। तो वहाँ कौन सी स्थापना? अतदाकार स्थापना। इस शरीर में आत्मा को मान लेना, स्थापना कर दी हमने यहाँ पे। इसके नष्ट होने पे मैं नष्ट हो जाऊंगा। स्थापना, हमने अपनी स्थापना किस में कर दी है? स्थापना निक्षेप है। फिर आगे चलो तो आता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या कहता है? कि द्रव्य की भूत पर्यायों को वर्तमान के आधार पर स्वीकार कर लेना। क्या मतलब? हाँ, नहीं, अष्टद्रव्य तो स्थापना में। स्वर्ण नाम देना नाम निक्षेप है। मैं आपको सरल करता हूं थोड़ा सा। क्या होता है द्रव्य निक्षेप? नहीं, पुद्गल को सोना कहना नाम निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप में भूत की पर्याय उन्हें वर्तमान में कह देना, या भविष्य की पर्याय उन्हें वर्तमान में कह देना। जैसे मानो नैगम में, नैगम नाम का नय होता है ना, एक 7 नयों में, वो नैगम नय जो काम करता है वही काम द्रव्य निक्षेप का है बराबर। उतना आगे कहाँ जा रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर का बेटा पढ़ रहा है, वो नहीं कह रहे हम तो। डॉक्टर का बेटा, उसे भी दुनिया क्या कहे? छोटा डॉक्टर। ऐसे ही राजा के बेटे को राजा कह देना, सेठ के बेटे को सेठ कह देना, अंजन को चोर कह देना। कौन अंजन? सिद्ध अंजन। सिद्धालय राजे अंजन नाम के भगवान, और उन्हें क्या कह देना? अंजन चोर कह देना। चोर कौन सा निक्षेप? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य पुरानी पर्याय, उसी द्रव्य की भूतकाल की पर्याय को यहाँ लेके आ गए। पटना से कौन मुक्ति पधारे? सुदर्शन सेठ। सेठ सुदर्शन के मुनि सुदर्शन। क्यों आ रहा है नाम ऐसा? बस पहचान कराने के लिए। अब जिस समय वो सेठ थे तब मुक्ति थोड़ी हुई है, मुक्ति तो मुनि अवस्था में हुई है। तो मुनि सुदर्शन कहो ना कि नहीं, द्रव्य निक्षेप चल रहा है। कौन सा वाला? कि ऐसा हो गया, ये हो गया। मारीच बना महावीर।
मारीच महावीर बन गया। ये मारीच की पर्याय में महावीर बना? नहीं। तो महावीर की पर्याय में मारीच था कि नहीं? मारीच की पर्याय पहले तीर्थंकर के काल की और महावीर की पर्याय 24वें तीर्थंकर के काल की। लेकिन देखो कॉम्बिनेशन मिला के बोल देते हैं, शेर बना महावीर। कह दिया अपन ने ऐसा। निक्षेप है, कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप। भूत में और भावी में दोनों में लागू पड़ जाता है। और इसके बाद आता है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का काम बड़ा सीधा सट है, वो लीपा पोती नहीं करता। वो तो कहता है जो दिख रहा है वो है, बस जो दिख रहा है सामने वो है। ये मनुष्य पर्याय में दिख रहा है ना तो मनुष्य है, स्त्री पर्याय में दिख रहा है तो स्त्री है, सीधी बात। वो जो दिखता है वैसा कहता है। कम ज्ञान है तो अल्पज्ञ है, बहुत ज्ञान है तो सर्वज्ञ है, ऐसा कह देता है। कौन सा निक्षेप? भाव निक्षेप। हाँ, वो इसको कहते हैं एवं भूत नाम का नय। क्या क्या क्या? बिल्कुल, जो द्रव्य वर्तमान में जिस पर्याय रूप है उसे वैसा ही कहना, उसका नाम भाव निक्षेप है। खाना बनाने वाले को रसोइया कहना, बिल्कुल भाव निक्षेप, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से। बिल्कुल। कपड़े धोने वाले को धोबी कहना, पूजा करने वाले को पुजारी कहना, ये सब भाव निक्षेप के कथन हैं। तो अपेक्षा समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सारी अपेक्षाएं हमको आत्मा कैसे बताती हैं? पहचान कराती हैं। आत्मा की पहचान कराने के लिए प्रमाण नए निक्षेपों को जानना चाहिए। लेकिन प्रमाण नए निक्षेप हमें, अगर इन्हीं में उलझ के रहोगे तो आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। तो जहाँ ये हमें पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाओ और इनको छोड़ दो। छोड़ क्या दो? अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप। ये जब हम आत्मानुभूति की दशा में पहुंचते हैं तो अपने आप प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं, जैसी चर्चा आचार्य देव ने यहाँ लिखी। द्रव्य निक्षेप नहीं, द्रव्य निक्षेप वो है थोड़ी क्या भाई? पंडित के बेटे को पंडित कह देना तो वो है थोड़ी क्या? तो कहा क्यों जा रहा है? आगामी पर्याय को ध्यान में रखकर। कौन सा निक्षेप कहलाएगा? द्रव्य निक्षेप, भावी द्रव्य निक्षेप, ऐसा कहना पड़ता है। अर्थ पढ़ते हैं। जब क्या क्या नहीं पहचान सकता। प्रमाण नए निक्षेपों के बिना आत्मा नहीं जाना जा सकता, ये स्पष्ट है। लेकिन इनमें उलझते रहने से भी आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। जानना और अनुभवना अलग अलग विषय है। तो आत्मा का स्वरूप जानने के लिए प्रमाण नए निक्षेप की आवश्यकता है ही, लेकिन आत्मा की अनुभूति करने के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी आप समझ लीजिए। ये जो निक्षेप है ना, ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया इसके ऊपर चल रही है, पूरी दुनिया। क्योंकि जैसे नाम निक्षेप के बारे में बात करूं 2 मिनट में अगर, तो नाम निक्षेप दुनिया में किसका नाम नहीं है? सबका कोई ना कोई नाम तो है ही। अब देखो नाम निक्षेप की प्रॉब्लम क्या है? वो गुण नहीं देखता। गुण नहीं देखता क्या मतलब? वो नाम का गुण उसमें हो और चाहे नहीं हो तो भी वो नाम निक्षेप तो बराबर बन जाएगा। क्या मतलब? सुरेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे अभी। अब इनका नाम इनके परिवार जिन्होंने रखा है सुरेंद्र, तो किसको कहते हैं सुरेंद्र? सुर मतलब देवता, और उनके देव सुर, असुर, इंद्र, नरेंद्र वंदित, वो वाले सुरेंद्र, तो ये वही हैं देवगति वाले।
ये मनुष्य गति में तो कितने कितनों के इंद्र हो आप? एक के भी नहीं, तो फिर काहे के इंद्र? नाम निक्षेप। नाम निक्षेप में गुण नहीं देखे जाते, वो तो बस रख दिया जाता है। भगवान महावीर के नाम के मंदिर कम हैं और महावीर नाम के लोग ज़्यादा हैं। हाँ, अब रख तो दिए नाम उन्होंने, परिवारजनों ने, बराबर। एक व्यक्ति का तो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बहुत बड़े विद्वान हुए अपने जैन दर्शन में, A.N. उपाध्याय उनका नाम आता है। A.N. उपाध्याय, उनका पूरा नाम है आदिनाथ शांतिनाथ उपाध्याय, ऐसा पूरा नाम है उनका। तो वो आदिनाथ हैं, शांतिनाथ, दो तीर्थंकर हो गए वो तो दो उनकी पूजा कर सकते हैं ना जब भी हम उनको पूजा करनी हो तो। आप स्थापना निक्षेप में पूजा कर सकते हो, नाम निक्षेप में नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में आपको क्या मतलब? स्थापना निक्षेप में आप पूजा पद्धति चला सकते हो, नाम निक्षेप में नहीं चला सकते। जिसका नाम महावीर है उनकी पूजा नहीं कर सकते, पर महावीर स्थापना जहां आपने कर दी वहां आप उनकी पूजा पद्धति चला सकते हो। बहुत फर्क हो गया दोनों के अंदर, तो इसलिए समझना तो पड़ेगा। और पूरी दुनिया चल रही है इसके ऊपर, सारी दुनिया इसी व्यवहार को चला रही है। नाम जाने भले न जाने, लेकिन काम तो चल रहा है हमारा, दुनियादारी तो इसी पे चल रही है बराबर से। मैंने अभी भी कहा, आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा को जानना पड़ता है, और आत्मा को जानने के लिए प्रमाण नए निक्षेप सहकारी होते हैं। इनके बिना आत्मा की सम्यक पहचान नहीं हो पाती। हाँ, मैंने अभी भी एक बात और कही, भले ही दुनिया इनके नाम न जाने, लेकिन इनका प्रयोग तो बराबर करती है ना। तो मूंगफली छिलने वाले को भले ही ये ना पता हो कि ये छिलका है, ये दाना है, लेकिन उसे ये पता हो कि ये प्रयोजन भूत है, ये अप्रयोजन भूत है, तो काम हो गया, बराबर काम हो गया। वो छोटे से बच्चे को पता है 3-4 साल के, उसे चॉकलेट पकड़ाओ, छिलका निकाल के फेंक देता है और चॉकलेट खा लेता है, तो उसे भी पता है वो बात, तो बराबर ज्ञान में है उसे। मैंने यही कहा, नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। आप नाम मत जानो नयों का। तिर्यंच गति में जब भगवान महावीर की शेर पर्याय में दोनों मुनिराजों ने उपदेश दिया, तो पहले उसे नए ज्ञान करवाया होगा कि ये व्यवहार नए हैं, ये निश्चय नए हैं, ये शुद्ध नए हैं, ये अशुद्ध नए हैं, इनसे आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नहीं जाने नए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जाने का मतलब नाम न जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उपयोग व्यवहार तो बराबर जानता है। वो ये जान गया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न कोई तत्व हूँ, ये उसके अनुभव में आ गया, इसलिए सम्यक दर्शन हो गया उसको। अब भले ही वो ये जाने कि आत्मा और शरीर को एक में कौन से नए से बोला जाता है, आत्मा और शरीर को अलग अलग कौन से नए से बोला जाता है, ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे ये ज्ञान होना तो जरूरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। भाव भासना बराबर चाहिए। आप शक्कर को शक्कर नाम से मत बुलाओ, चाय को चाय नाम से मत बुलाओ, चल जाएगा हमको, लेकिन उसका प्रयोग क्या है ये तो बराबर हमको समझ में आना चाहिए। बराबर क्या मतलब कि कोई तमिल साउथ इंडिया का व्यक्ति हमारे घर के किचन में आके खाना बनाए तो बना सकता है कि नहीं बना सकता? कैसे बना देगा? हमारे यहाँ तो शक्कर बोलते हैं उनको, उनके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन उसे ये तो पता है ना कि ये वस्तु क्या काम आती है, क्या काम आती, ये तो पता है ना उसे। बस इतना ही तो चाहिए। आप उसे शक्कर बुलाओ, कोई मीठू बुलाए, कोई कुछ और बुलाए, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम के ज्ञान से भी फर्क नहीं पड़ता। आपको तो क्या आना चाहिए? प्रयोग करना बराबर आना चाहिए, उपयोग बराबर आना चाहिए, इतना समझना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ पढ़ते फटाफट।
जब तक आत्मा शुद्धात्मा नहीं हुआ है, फर्क समझो क्या कह रहे हैं, जब तक आत्मा है, गजब कर रहे, आत्मा शुद्धात्मा नहीं हुआ, कब तक, अनुभव में नहीं आया। शुद्धात्मा तो आत्मा है ही, पर आत्मा जब तक शुद्धात्मा अनुभव में नहीं आया तभी तक इसमें प्रमाण नए निक्षेप भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं। किंतु जिस समय यह आत्मा शुद्धात्मा हो जाता है उस समय इसमें केवल एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही प्रतिभासता है। बाकी सब कहाँ चले गए, सब खत्म, सब उसी में समाहित हो गए, विलीन हो गए उसी के अंदर। जैसे जब तक सूर्य आसमान में नहीं चमक रहा है तब तक हर घर की खिड़की में अलग से लाइट चमकती दिखेगी, लेकिन जैसे ही आकाश में सूर्य प्रकाशित होगा तो आपने घर में आप लाइट जलाओ और चाहे मत जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कौन प्रकाशित हो रहा है, उसके प्रकाश के सामने सारे प्रकाश कैसे हो गए हैं, मंद हो गए। ऐसा स्वरूप समझना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, आत्मा हमेशा ही शुद्ध है, कुछ हुआ ही कहाँ है। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं बुद्धि में, तो एक ही बात करता हूँ छोटी सी। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक है। अब मैं प्रमाण दूँ आपको, कषाय पाहुड़, धवला, सर्वार्थ सिद्धि, 3 ग्रंथ तो कल चर्चा में लिए थे मैंने, कल की कक्षा में हमारे वहाँ पे, कि सब में एक मत से आचार्य देव ने कथन लिखा, संसार दशा में तो आत्मा मूर्तिक है। कोई व्यवहार की बात मत करो, नयों की। क्या कहना चाह रहे, संसार दशा में तो आत्मा मूर्तिक है, इसके अमूर्तिक पने में अनेकांत है। अनेकांत यानी कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, आत्मा कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। तो शुद्ध किस अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, अशुद्ध किस अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा। पर्याय की अशुद्धता को नहीं मानोगे तो निश्चयाभासी, द्रव्य की शुद्धता को नहीं मानोगे तो व्यवहाराभासी। क्या मतलब, मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ ये स्वीकृति नहीं करोगे तो पर्याय में शुद्धता कैसे आएगी, कैसे आएगी। और पर्याय में अशुद्धता है ऐसा नहीं मानोगे तो शुद्ध होने का उपाय क्यों करोगे। तो आत्मा तो शुद्धात्मा है ही ना स्वभाव में, लेकिन पर्याय में यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। 2 बातें हो गई, है परिणति में मलिनता, मलिनता की स्वीकृति में पुरुषार्थ है, क्योंकि पुरुषार्थ है स्वीकृति और फिर उसको मिटाने का उपाय। जब मैं उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करूंगा तो ये पर्याय में आई हुई मलिनता भी नष्ट हो जाएगी। अभी आत्मा की दूरी के कारण से मुझे ये मलिनता पैदा हुई है, जब मैं आत्मा के निकटवर्ती हो जाऊंगा तो ये मलिनता अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहना पड़ा, आत्मा शुद्धात्मा नहीं हुआ का मतलब पर्याय में, अनुभव में नहीं आया। और बाद में लिखा आत्मा शुद्धात्मा हो जाता है, मतलब पर्याय में वह आत्मा अनुभव में, तब 2 बातें हो गई अलग अलग। बिल्कुल है, पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है किसकी आत्मा, अरे हाँ कह दो मेरी आत्मा, कह दो कोई दिक्कत नहीं। संसार दशा में आत्मा पर्याय दृष्टि से अशुद्ध ही है, ठीक बात। व्यवहार में ही वेद नयन क्षेप और प्रमाण का श्रोतने से अगली चर्चा परसों होगी, कल तो कार्यक्रम रहेगा उसकी सूचना हमने आपको दे ही दी है।
24 तीर्थंकर विधान रखने का भाव है। सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय से पूरा करना है तो समय से प्रारंभ भी करना होगा। तो 24 तीर्थंकर विधान छोटा ही विधान है, तो एक नित्य नियम की पूजा और 24 तीर्थंकर विधान, ऐसा हमारा भाव है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों कार्यक्रम पूर्ण होंगे। उसके पश्चात संगोष्ठी संबंधित कार्यक्रम यहाँ चलेगा, तो 10:30 पौने 11 बजे तक सब कार्यक्रम पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है। ओम नमः सिद्धि।